हमीर देव चौहान, यह नाम जुड़ा है राजस्थान के उस मिट्टी से जहां स्वाभिमान सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीने मरने की परंपरा है। यह कहानी है रणथंभौर की, जहां 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौर में दिल्ली सल्तनत का दबदबा बढ़ रहा था और एक एक कर राजपूत राज्यों पर बादशाहों का नियंत्रण स्थापित हो रहा था। लेकिन अरावली की पहाड़ियों के बीच खड़ा रणथंभौर का किला अब भी आजाद था। इसके राजा थे हमीर देव चौहान। यह राज्य बहुत बड़ा नहीं था, पर इसके हौसले बहुत बड़े थे। कहा जाता है कि हमीर देव चौहान के लिए राज सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी धरती का मान और अपनी प्रजा का स्वाभिमान था। वे अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहते थे। इसी दौरान दिल्ली की गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक, दोनों के बीच तनाव बढ़ा और आखिरकार रणथंभौर पर चढ़ाई का फैसला लिया गया। एक तरफ दिल्ली सल्तनत की विशाल सेना और दूसरी तरफ रणथंभौर के सीमित सैनिक। किले का घेरबंदी शुरू हुआ, दिन बीतते गए और महीने निकल गए। किले के अंदर का अनाज खाली होने लगा और पानी और सामान घटने लगा, लेकिन फिर भी हमीर देव पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं बल्कि स्वाभिमान की लड़ाई थी। राजपूत परंपरा साफ कहती है, या तो जीत या फिर वीरगति, हार कर जीना स्वीकार नहीं। जब हालात इतने कठिन हो गए कि लगभग जीत की उम्मीद खत्म हो गई, तब राजपूत परंपरा के अनुसार स्त्रियों ने जौहर और पुरुषों ने साका, यानी अब अंतिम सांस तक युद्ध लड़ना ही नियत था। हमीर देव चौहान ने भी रणबांकुरों के साथ कवच धारण किया और हाथ में तलवार लिया और रणभूमि में उतर पड़े। सामने थी दिल्ली सल्तनत की भारी भरकम सेना, पर उनके हौसले को तोड़ नहीं सकी। उन्होंने अंतिम पल तक युद्ध किया और आखिरकार वीरगति को प्राप्त हो गए।